टाइमलेस मूवीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2012 में रिलीज हुई दैट्स माय बॉय मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूवी की शुरुआत 1984 में एक स्कूल में होती है। डैनी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है। वो लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन डैनी उन्हें बताता है कि उसे उसके उम्र के लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक असली औरत चाहता है। फिर हम देखते हैं एक हॉट स्कूल टीचर। स्कूल का हर एक लड़का उसके पीछे पागल था। उसका नाम मेरी है। डैनी के पास 2 कॉन्सर्ट टिकट है, इसलिए वो मेरी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो। मेरी उसे बताती है कि वो उसकी लवर नहीं है और टीचर को डेट पर लेके जाने के लिए कहना पूरी तरह गलत है। लेकिन डैनी उसके साथ छेड़खानी बंद नहीं करता, इसलिए मेरी उसे 1 महीने का डिटेंशन देती है। डिटेंशन रूम में मेरी ने डैनी को गर्म किया। वो पहले से ही एक्साइट थी। डैनी कंफ्यूज था कि क्या ये असली है या कोई ख्वाब है। मेरी उसे अपने ऑफिस में ले जाती है और उनका अफेयर शुरू हो जाता है। ये कुछ समय के लिए चालू रहता है। वो स्कूल के बाहर भी मिलना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहा है और पूरा स्कूल अचानक कुछ आवाजें सुनते हैं और ये देखने के लिए वो पर्दे खोल देते हैं और वहाँ डैनी और मेरी को एक साथ देखते हैं। पूरा स्कूल हैरान था। मेरी शर्म के मारे भाग जाती है, लेकिन डैनी से पूरा स्कूल खुश हो जाता है। मेरी अपने स्टूडेंट के साथ संबंध रखने के आरोप में अदालत जाती है। हम देखते हैं कि मेरी डैनी से प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसे 30 साल की सजा मिलती है। दूसरी ओर डैनी एक सेलिब्रिटी बन जाता है। न्यूज़ चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं और वो कई शो में बहुत पैसा कमाता है। 28 साल बाद डैनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। उसने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है और वो टैक्स भी नहीं भरता। उसे गवर्नमेंट को 43,000 का टैक्स भरना है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे जेल हो सकती है। डैनी के पास पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ $20 है। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम इस मोटे आदमी पर पैसे लगाओ, अगर तुम जीत जाते हो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। उसका दोस्त पूछता है कि तुम अपने बेटे से पैसे ले सकते हो, लेकिन उसका बेटा 18 साल की उम्र में ही उसे छोड़कर चला गया था और अभी तक उसके साथ बात नहीं हुई। उसके बेटे का नाम हैंसोल है। हम देखते हैं कि उसने अपना नाम बदलकर टॉड रख दिया है। उसकी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। डैनी को अखबार में उसके शादी के बारे में पता चलता है। वो उसके बेटे का वजन कम देखकर और अपना नाम बदला हुआ देखकर हैरान होता है। टॉड अब अमीर है और उसने मीडिया को बताया है कि उसके पिता मर चुके हैं। डैनी इसके बारे में जानकर गुस्सा हो जाता है। टॉड अपने गर्लफ्रेंड के माता पिता को अपने बॉस के घर ले जाता है। उसकी शादी होने तक वो वहाँ ही रहेंगी। उनकी शादी में उसकी मुलाकात जेमी के भाई चैड से होती है। वो टॉड को वार्न करता है कि वो उसके बहन को कोई चोट ना पहुँचाए। डॉनी वेनिला आइस को मिलने जाता है, जो उसका दोस्त है। उससे वो पैसे मांगता है। वेनिला आइस उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो उसके माँ के साथ सोया था और वो अंत में लड़ते हैं। डैनी फिर टीवी प्रोड्यूसर के पास जाता है, लेकिन वो भी मदद करने से इनकार करता है क्योंकि लोगों को अब कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। डैनी कहता है कि उन्हें उसका इंटरव्यू लेना चाहिए क्योंकि वो उसके बीवी के साथ शादी करने वाला है, जो जेल से जल्द ही बाहर आने वाली है। लेकिन टीवी प्रोड्यूसर उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को और मेरी को एक साथ लाते हैं तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। पैसे के बारे में सुनने के बाद डैनी तुरंत टॉड को देखने जाता है। वो जेम्स से मिलता है और घर के अंदर जाता है। टॉड उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो डरता है और डॉनी को अपना दोस्त बताता है। डॉनी अजीब कहानियां बना के उनको इम्प्रेस करता है और उनका एंटरटेनमेंट करता है। टॉड डॉनी को निकालना चाहता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो शादी तक रुके और वो रुक जाता है। टॉड परेशान होता है और डॉनी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो उसे बताता है कि
तुम्हारी माँ बीमार है और सर्जरी से पहले उसे उसको मिलना चाहिए। टॉड उस पर विश्वास नहीं करता और वो दोनों झगड़ा करते हैं। डॉनी का मानना है कि वो एक अच्छा डैड था, लेकिन टॉड कहता है कि तुम दुनिया के सबसे बकवास डैड हो। वहाँ जेमी आती है और कॉकटेल पार्टी के लिए टॉड को बुलाती है। टॉड चाहता है कि डॉनी एक टाई पहने, लेकिन डॉनी उसका कहना नहीं मानता, इसलिए टॉड उसे $100 देता है और वो मान जाता है। डॉनी आधा सूट पहनकर पार्टी में आता है। वो अपनी नकली कहानियों से सबको प्रभावित करता है। एक गेस्ट उसे पहचान लेता है जिसका उसके टीचर के साथ अफेयर था। टॉड के बॉस को भी याद आ जाता है। वो पूछता है कि बच्चे के साथ क्या हुआ। डैनी टॉड को देखते हुए कहता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और वो बहुत रूड है। टॉड का कलीग जो शादी में उसका बेस्ट मैन है उसे कहता है कि डॉनी को टॉड का बेस्ट मैन होना चाहिए क्योंकि वो उससे करीब है। टॉड कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन डॉनी उसे स्वीकार कर लेता है। डॉनी बेसबॉल खेलने के लिए सबको कहता है और सब एक्साइट हो जाते हैं। हर कोई बेसबॉल में अच्छा है, यहाँ तक कि दादी और छोटा बच्चा भी, टॉड को छोड़कर जो बेसबॉल भी पकड़ नहीं सकता। हर कोई सोचता है कि वो एक लूजर है। रात में जेमी टॉड को डॉनी ने लिखी किताब दिखाती है। उसने एंड में लिखा था कि वह गलत है और उसे प्यार करता है। टॉड यह देखकर इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जेमी अपनी बैचलर पार्टी में जाती है। डॉनी जब देखता है कि टॉड की बैचलर पार्टी एक स्पा में चेंज हुई है तो वो सोचता है कि ये सबसे बकवास पार्टी है। उसका कहना है कि उन्हें स्ट्रिपर क्लब में जाना चाहिए और सभी मान जाते हैं। रात में वो स्ट्रिपर क्लब में जाके मजे करते हैं। डैनी सबको घर भेज देता है और वो टॉड के साथ अधिक समय बिताना चाहता है क्योंकि डॉनी उसके साथ उसकी माँ की इयररिंग लाया था, लेकिन टॉड के कान में छेद नहीं है। डॉनी फिर उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसको इयररिंग पहना देता है। डॉनी उससे कहता है कि उसे अंकल से मिलना चाहिए। टॉड ये जानकर हैरान है कि विनी अंकल वेनिला आइस है। तीनों ड्रिंक बर्बाद करते हैं और मजे करते हैं। टॉड कहता है कि वो अपने माँ से मिलने जाने वाला है। डॉनी टॉड से कहता है कि पैसे के लिए मैंने तुम्हारा यूज किया, इसके लिए वो खुद को दोषी मानता है और वो कबूल करता है कि उसकी माँ बीमार नहीं है। दोनों गले लगते हैं और सो जाते हैं। टॉड अपने रूम में बॉस की माँ को देखता है और टॉड एक पुतले के साथ सोता है। अगले दिन जेमी को पता चलता है कि किसी ने उसके ड्रेस पर कुछ गिराया है और ड्रेस पर कुछ और भी है जिसे वो चखती है और उसे पता चलता है कि टॉड ने ड्रेस के साथ ACX करने की कोशिश की थी। डैनी ने यह सब सुना और बहुत प्राउड महसूस किया, लेकिन जेमी टॉड को ड्रेस ठीक करने के लिए कहती है, इसलिए वो ड्रेस को ड्राई क्लीन करने के लिए जाता है और डॉनी को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसकी माँ को मिलने जा रहा है। डॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो अपने माँ से मिलना चाहता है। टॉड जेल जाने से पहले डॉनी भागता है क्योंकि उसे इंटरव्यू के बारे में कुछ पता ना चले। जेल में डॉनी ने टॉड को अपनी माँ से बात करने के लिए वेट करते हुए देखा। डॉनी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी आ जाती है। वो दोनों को देखकर खुश हो जाती है। डॉनी और मेरी फोन पर हॉट बातें करते हुए देख टॉड को डिस्गस्टिंग लगता है। तभी टीवी प्रोड्यूसर कैमरा लेके आता है और उसे सवाल पूछने लगता है। टॉड को पता चल जाता है कि डॉनी उसके पास केवल पैसे के लिए आया था। वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। डॉनी को पता चलता है कि उसने टॉड के लाइफ में वापस आकर गलती की है। वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ जिम टॉड के बॉस के साथ बातें कर रही है कि टॉड को कभी पता नहीं चलेगा। डॉनी को पता चलता है कि वो टॉड को धोखा दे रही है। डॉनी टॉड से बात करता है। टॉड उससे बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो उसे जेमी उसको धोखा दे रही है ये बताता है। जेमी कहती है कि वो एक सरप्राइज प्लान बना रही थी और टॉड को ये नहीं पता चलना था। वो कहती है कि डॉनी ने हमारी बातचीत गलत समझ ली। डॉनी की इसमें गलती थी, इसलिए वो वहाँ से चला गया। जेमी और उसका भाई कार में एक साथ जाते हैं। डॉनी सोचता है कि वो चीजों को ठीक कैसे करे। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें जेमी से माफी मांगनी चाहिए। वो आइसक्रीम लेता है और उनसे माफी मांगने चला जाता है। कमरे के बाहर आने के बाद वो सुनता है कि जेमी किसी और के साथ ACX कर रही है क्योंकि टॉड शादी में था। डॉनी कमरे में घुस जाता है और जेमी और चार्ड को एक साथ सोते हुए पकड़ लेता है। वो टॉड को दिखाने के लिए उनकी एक फोटो लेता है, लेकिन जेम उसे पैसों की रिश्वत देती है।
अगर टॉड को ये बात नहीं बताए और वो पैसे ले लेता है। अगले दिन उसने जो किया उस पर वो शर्मिंदा है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी। वो वेनिला से उसकी कार के बारे में पूछता है और वो टॉड की शादी में निकल जाते हैं। टॉड की शादी होने ही वाली थी जब डॉनी वहाँ आ जाता है और शादी को रोक देता है। डॉनी सबके सामने टॉड को अपना बेटा कह के बुलाता है। जेमी को पता चलता है कि टॉड उस टीचर का बेटा है। डॉनी उससे कहता है कि जेमी उसे धोखा दे रही है। जेमी इससे इनकार करती है, लेकिन डैनी उसने दिया हुआ चेक दिखाता है और वो चेक वो फाड़ देता है क्योंकि उसका बेटा पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जेम्स सब कबूल कर देती है, लेकिन टॉड से कहती है कि वैसे भी उन्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट जोड़ी है। लेकिन टॉड ऐसा नहीं चाहता। वो सभी लोगों को जेम अपने भाई के साथ सोने के बारे में बताता है। हर किसी को ये बात डिस्गस्टिंग लगती है। जेम सॉरी बोलती है, लेकिन जब वो अपने पिता को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके लायक नहीं है और जेमी को नहीं कहता है और वो शादी कैंसिल कर देता है और प्राउड से सबको बताता है कि उसके पिता डैनी है। वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है। वेनिलाइज टॉड को बताता है कि उसका बॉस भी जेम के साथ सोया था। उसका बॉस इससे इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड उसे बताता है कि वेनिलाइज और डैनी उसके माँ के साथ सोए हैं, तो ये सब ठीक है। कुछ समय बाद टॉड ने डॉनी से कहा कि वो उसे पैसे देना चाहता है जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन डॉनी कहता है कि उसे उसके काम के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। तभी डॉनी का दोस्त वहाँ आता है और बताता है कि जो मोटा आदमी रेस में भाग रहा था वो जीत गया है, जिस पर डॉनी ने $20 की शर्त लगाई थी। उसमें उसने $1,60,000 जीते थे। अंत में डॉनी को जेल नहीं जाना पड़ा। सभी खुश हो जाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। इस तरह के एक्सप्लेनेशन मूवी देखने के लिए आपके स्क्रीन पर आए हुए वीडियो पर क्लिक करें और मुझे बताना ना भूलना आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। नीचे कमेंट में जरूर बताना।